गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ट्रायंगल चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था आपका, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, एक्सरसाइज करा दी है, लेकिन कई बच्चों की डिमांड ये है, बहुत बच्चे ये कह रहे हैं, इसमें कमेंट आ रहे हैं, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर पहला चैप्टर स्टार्ट कीजिए। तो मैं आज से पहला चैप्टर 9th क्लास का स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके बाद पहले 2-4 चैप्टर डालने के बाद फिर मैं कुछ 10th के चैप्टर भी डालूँगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज से पहला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा समझा रहा हूँ, नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। तो आज इन्हें आप समझिए, क्योंकि आपके स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप सभी चाहेंगे कि स्टार्टिंग से थोड़ा मैं पढ़ाता रहूँगा, तो आप स्कूल के टेस्ट वगैरह हैं और जो पेपर वगैरह होंगे स्टार्टिंग से, उसमें आप अपना बेहतर कर सकें। इसलिए आज मैं पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो नेचुरल नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... उसके बाद बात करते हैं हम नेचुरल नंबर हो गया ये हमारा। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या है? 1। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यहाँ पर क्या है? 1 है। अब बात करते हैं हम, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो वो हमारा क्या है? 1 है। अब बात करते हैं होल नंबर। तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 इनको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं और इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ये होल नंबर होते हैं हमारे। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है हमारा? 0। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है हमारा? 0। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, इवन नंबर। तो इवन नंबर ये होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... इसके बारे में हम 2 प्रकार से इनको बता सकते हैं, इवन नंबर्स को। 0, 2, 4, 6, 8। ये 0, 2, 4, 6 यदि किसी नंबर के बंच प्लेस डिजिट पे आ रहा है, जैसे मैंने लिखा 234, 640 या 1288, तो इसमें 0 आ रहा है, पीछे 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये सभी इवन नंबर्स होंगे। यदि किसी नंबर के वंस प्लेस डिजिट पर और 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी नंबर आए, एक तो ये तरीका होता है चेक करने का, तो वो इवन नंबर होते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसमें अगर 2 का डिवाइड करें, तो अगर इस 2 से डिवाइड करने पर ये इसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम इसको इवन नंबर कह सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम ऑड नंबर। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर ये होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... एक तो इसका तरीका ये है कि अगर किसी नंबर में 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर कुछ निकल के आए, जैसे 2 का डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर निकल के आए। एक तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं ऑड नंबर को। दूसरा तरीका इसको चेक करने का ये होता है कि यदि किसी नंबर में 1, 3, 5, 7, 9 अगर इनके लास्ट डिजिट ये आते हैं किसी भी नंबर में, जैसे ये 5 आ रहा है, 6, 7, 8, 9, इसमें 9 आ रहा है, तो इसमें अगर लास्ट डिजिट 5 इनमें से कोई सा भी अंक आता है, कोई सा भी डिजिट आता है, तो ये सभी क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। या अगर हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर कुछ निकल के आए, तब भी ये क्या होगा? ऑड नंबर होगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स ये होते हैं, इवन नंबर हो गया ये हमारा, ऑड नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1। ये हमें पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कंपटीशन में। इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... -1, -2, -3 ... तो ये हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स।
इनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और जीरो जो होती है हमारी, जीरो ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है। जीरो को ना तो हम पॉजिटिव कहते हैं ना ही क्या कहते हैं, नेगेटिव। यहाँ पे एक क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, तो जीरो ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है। और देखिए अभी और है नंबर्स, समझिए। और नंबर्स हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ... तो प्राइम नंबर्स की बात करते हैं हम जब, तो 2, 3, 5, 7 प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें केवल दो नंबर से डिवाइड होता है। एक तो 1 से होता है, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, केवल दो नंबर से डिवाइड होता है, एक 1 से एक इटसेल्फ से होता है। जैसे 2 है तो 2 में हम 2 से डिवाइड करें तो ये 2 बन जा 2, तो एक तो 2 से डिवाइड चला गया। 1 से करेंगे डिवाइड 2 में तो 1 से चला गया, और किसी नंबर से नहीं जा रहा है, या तो 2 से जाएगा या फिर 1 से जाएगा। कोई भी नंबर ले लें हम इसमें, सॉरी ये 9 नहीं है, 7 है ये, तो 7 में या तो 7 से डिवाइड होगा, 7 बन जा 7, या फिर 1 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड इसमें नहीं होगा, और किसी नंबर से डिवाइड इसमें नहीं होगा। तो या तो इसमें 2 से डिवाइड, या तो 7 से डिवाइड होगा या 1 से होगा। तो प्राइम नंबर्स में या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर क्या होता है, इटसेल्फ, स्वयं से डिवाइड होता है। तो वो क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 एक ऐसा नंबर होता है जो प्राइम नंबर भी होता है, इवन नंबर भी होता है। 2 ऐसा नंबर होता है यहाँ पे जो प्राइम भी है और इवन भी है, प्राइम और इवन ये दोनों नंबर हैं। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब इसमें जैसे 4 है, तो 4 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है। 4 में 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है। जबकि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड होता है, या तो 1 से या फिर स्वयं से। तो फिर इसका मतलब ये 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 इवन नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई भी इवन नंबर जैसे 6 है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 8 है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई भी प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं होता है। सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी होता है और क्या होता है, इवन भी होता है, जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है। तो ये मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ये आपको सारे पता होने चाहिए, 9th की NCERT में नहीं दिए हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये कंपटीशन में ज़रूर आते हैं, जैसे AMU का एंट्रेंस है या नवोदय का टेस्ट है, तो उसमें आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहला कॉम्पोजिट नंबर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है। पहला कॉम्पोजिट नंबर क्या है, 4। उसके बाद आगे बात करें 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, 12 है, फिर 15 है। इस तरह से भाई इसमें 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है। इसमें 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है। इसमें 1 से, 2 से, 4 से, 8 से हो रहा है। जिन नंबर के 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उन नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। जिन नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर, सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर क्या है, वो 4 है। जिनके 2 से अधिक फैक्टर हैं 1 2 4, 1 2 3 6, 1 2 4 8। तो सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर हमारा क्या है, 4 है। तो जिन नंबर्स के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। ये बता दिया मैंने आपको। अब आता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर ये होते हैं जैसे जिनका 2 नंबर्स होते हैं, वो जिनका ACF 1 हो, जैसे 2,3, 3,5, 5,7। इस तरह से ये क्या होते हैं, हमारे कोप्राइम नंबर होते हैं। अब इनका अगर हम ACF लेंगे तो ACF हमारा क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। जैसे 2 के हमने फैक्टर किए 2 × 1 और 3 के फैक्टर किए 3 × 1, तो ये हमारा इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इसका ACF है 2 और 3 का। तो 2 और 3 का ACF यहाँ पे क्या है, 1 है। तो
जिन नंबर्स का HCF 1 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। अब आगे और बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स ये होते हैं, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स इनको हम कहते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, और Q जहाँ पर डज नॉट इक्वल क्या होता है, 0 के होता है। Q कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, तो ये भी रेशनल नंबर्स हैं, ये भी रेशनल नंबर्स हैं। 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं हम। तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया है। अब और इसके एग्जाम्पल 3/2, 2/5, -6/-5, -7/8, 8/-9। यहाँ पे P और Q जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। P और Q क्या होते हैं, हमेशा इंटीजर्स। लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं होती। Q जो है बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी ये कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 2/0, 3/0, -100/0, ये कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, ये नॉट रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया Q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ये Q 0 के इक्वल नहीं होता। अगर Q 0 के इक्वल हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। P और Q यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, जैसे ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। तो और P/Q की फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये भी रेशनल नंबर हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो ये P और Q इंटीजर्स होते हैं। Q हमेशा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं इस प्रकार। अब ये भी सभी रेशनल नंबर हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक्सरसाइज में आएंगे जब मैं तुम्हें समझाऊंगा। जैसे हम कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि होल नंबर हमारे ये होते हैं 0 1 2 3 ... तो इन सभी के नीचे हम /1 मान सकते हैं। तो सभी होल नंबर्स हमारे रेशनल नंबर कह सकते हैं। ऑल नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। ऑल इंटीजर्स को रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि उन सभी के नीचे /1 लिखा जा सकता है। Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो सभी क्या हो गए, उसमें कन्वर्ट हो गई। लेकिन हम और रेशनल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, या ना इंटीजर कह सकते हैं, क्योंकि अब मान लो हमने रेशनल नंबर लिया 3/2, तो ना तो ये होल नंबर है 3/2, क्योंकि इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 1.5 डिवाइड करने पे। तो ना तो ये उसमें आता नेचुरल नंबर में, ना होल नंबर में आता, ना इंटीजर्स में आता, तो ये कुछ नहीं है। तो ऑल रेशनल नंबर्स उल्टा नहीं कर सकते हम इसका रेसिप्रोकल, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर, ऑल इंटीजर्स, ऑल होल नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो आज मैंने ये आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं, आप इनको अच्छी तरीके से समझ लें और कॉपी पर नोट कर लें। कल मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, आपको कल समझाता हूँ, और आगे इसमें जो है एक्सरसाइज में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू।